लोग आपसे पूछेंगे कि कौन आया था और कौन नहीं आया था, उनका इशारा किस तरफ है? देखिए, पहली बात यह है कि सैलाब पर तो पहली सियासत उस वक्त हो रही है कि एक आदमी पे पाकिस्तान की कौम जो है एतबार करती है और उसको 5 अरब रुपए जो हैं वो उसको 5-1.5-2-3 घंटे में दे देती है। फिर दूसरा वो करने लगता है तो आप चैनल्स पे उसकी नशरियात बंद कर। कौन कर रहा है सियासत? टका नहीं देते कोई नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, टका नहीं देते कोई दूसरे को। ये है आपकी हैसियत और ये है आपकी औकात। हमें नहीं पता कितने कितने फंड। आज बैठ जाए पाकिस्तान के 15-16 चैनल्स के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ जाए और मांगना शुरू कर, मैं देखता हूं कितने लोग देते हैं उनको और कितनी फंड है। तो पहली सैलाब की सियासत तो आपने खुद की, आपने चैनल बंद करने शुरू किए। जो चैनल की मैराथन कर रहा था वो करना। अब वो 5 अरब रुपए जो है इमरान खान से हिसाब मांग लो, बताओ भी कहां खर्च किए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो उस बंदे की 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक केपीके में और पंजाब में, और वो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम करना था और किसने काम करना था? एक तो सियासत आपने खुद ये की, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त सिंध में गए हैं, केपीके में गए, बाकी जगह पे सिंध में आप जाते हैं और आप वहां पर जाके और बलूचिस्तान में जाते हैं और वहां जाके आप क्या करते हैं? एक यूनिसेफ का स्कूल खोल के देके आ रहे हैं। अब तक आपने सब्सटेंशियली क्या किया है? आप मुझे ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट में, कल भी मैं बता रहा था कि ये अब कह दिया है कि हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि क्या सूरत हाल हुई, कितने लोग हैं कि जो उसके अंदर मुतासर हुए हैं, कितने घर मुतासर हुए हैं, कितनी जगह मुतासर। ओ भाई, तुम्हारे पास इतना बड़ा पैराफर नहीं दिया है, तुम्हारे पास सारे के सारे पटवारी हैं, तुम्हारे पास कानूगो हैं, तुम्हारे पास गिरदावर हैं जो सारे के सारे इलाकों को नापते हैं, मापते हैं, जरीपे चलाते हैं, रोज खसरा गिरदावरी करते हैं। ये किस काम के आएंगे? तुम्हारे पास थाने हैं जहां से बंदे तामीलें करते हैं। तुम्हें थोड़ी सी इतनी सी आबादियों का नहीं अंदाजा? हर जगह आपकी स्टैब्लिशमेंट है, हर जगह आपके स्कूल खुले हुए, वहां टीचर्स हैं, हर जगह आपके हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, वहां नर्सें हैं, बाकी स्टाफ है, हर जगह आपकी लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ पड़ा हुआ है। अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट असेस नहीं कर सकती तो फिर उसके बाद मतलब यह है कि आप सैटेलाइट से असेस करवाएंगे, यूनाइटेड नेशन की टीमें आएंगी यहां सैलाब को असेस करने के लिए। यानी इतनी नाअहली है इस वक्त सैलाब के इशू के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते। सियासत क्या करता है? गुफ्तगू करना। गुफ्तगू कौन नहीं कर रहा? आज जावेद लतीफ ने क्या किया? सियासत ही की उसने, गंदी तरीन सियासत की है इस वक्त। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की सियासत देखी कि आप पाकिस्तान के टेलीविजन के पैड के ऊपर आप हेट स्पीच कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरह से सियासत होती रही हिलाली साहब, और बातें सिर्फ यही तखमीना लगाने तक होती रही कि तखमीना हम लगा नहीं पाए। एक तरफ एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा $30 अरब का तखमीना लगा के गए हैं, हमारी तबाही $40 अरब तक का खदशात है। तो ये क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक बात रहेगी? हकायक और ज़मीनी हकायक और इक़दामात अवाम को देखने को नहीं मिलेंगे? आप सियासी बातें कर रहे हैं, आप सियासत की बात कर रहे हैं। मैं आपको कोई सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता हूं, कभी इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। देखिए क्या हुआ है आपके साथ और तैयार रहें क्या होने वाला है। आपके साथ कोविड हुआ है, आपके साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, मैसिव इन्फ्लेशन हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और उसके बाद सैलाब आया है। गंदम नहीं, चावल नहीं, बीन्स नहीं, कपास नहीं, $18 बिलियन का डैमेज हुआ है। आपको डॉलर इस वक्त आज पाकिस्तान में 250 के लिए नहीं मिलता है, आपके एलसीज नहीं खुलते हैं, आपके रोड बंद हैं, आपके फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, आपका बॉन्ड 50% पे डिस्काउंट ये हो रहा है, कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। फैमिन माने खाना की कमी जो विंटर में हो रही है उसके लिए तैयार रहें। ये चीजें पे आप तवज्जो दें। आप सियासत की बात करते हैं, सियासत यस, सियासत आपको मदद, मगर देखिए आपके पास इस वक्त एक डिवाइडेड कंट्री है, बटा हुआ मुल्क है। आपके पास एक गवर्नमेंट जो है नफरत है, एक तरफ से नफरत है, दूसरी तरफ से दुश्मनी है। आपकी मुल्क कभी ऐसा तकसीम नहीं हुआ है। आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करते। माय गॉड, लुक एट योर, आप अपनी कंडीशन देखें और तैयार करें अपने अवाम को। एक ऐसी गवर्नमेंट लाए जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अगर जरूरत पड़े एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए, तैयार हो। 2 महीने रह गए,
आपको $20 मिलियन चाहिए हर साल। एक आदमी आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुए। ये लोग जो आपको दे रहे थे पैसे, किधर है? यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कितना कैश दिया है? कुछ नहीं। आस्ते आस्ते आपको वो माल दे रहे हैं थोड़ा सा। प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और तैयार हों। और ये सब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के जो रवाबित ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरह हिलाली साहब भी इशारा कर रहे हैं कि कोई हम पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, ये एतमाद की फ़ज़ा किस तरीके से बहाल की जाएगी और किसके ज़रिए हो सकती है? देखें, आप हमाकतों पे हमाकतें करते चले जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि आपके पड़ोस में एक इतनी अच्छी गवर्नमेंट बनी थी। आपने कम से कम 20 साल जो आपने इंडिया के साथ एक कन्फ्रंटेशन चल रही थी, आपकी एक होस्टाइल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में थी। कभी हामिद करजई आपको गालियां निकालता था, कभी वो दूसरा अपना अशरफ गनी आपको गालियां निकालता था, कभी अमेरिका की झोली में लोग बैठे हुए थे। 70 से ज्यादा जो थे वो वहां पर लोग जो थे वो अपना उनके खुले हुए थे, आउटलेट्स खुले हुए थे इंडियन एम्बेसी के। आप अंदाजा करें, एक तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, आपके हालात बेहतर हुए थे। आपने गुज़श्ता 1 महीने में दोबारा खराब कर लिए, तबाह बर्बाद कर दिया आपने। आप अंदाजा करें, अभी आपने जैश मोहम्मद वाले उसका इल्जाम लगाया, आज उन्होंने वापस जवाब दे दिया। और आपने मुझे बताया कि किसको खुश करने के लिए लगाया। वो TTP के आपके मुज़ाकरात कराए जा रहे थे, आपने जानबूझ के अमेरिका के कहने के ऊपर उन मुज़ाकरात को खराब किया। पूरे ठीक जा रहे थे, यहां भी लोग वापस रिहेबिलिटेशन हो रही थी, वो लोग जाकर अदालतों में पेश हो रहे थे, 2-3 हजार लोग रिहा किए जा चुके थे। आपने उसको खराब कर लिया। क्यों खराब किया? आप बात है, आपने अमेरिका की झोली में गिरना चाहते हो। अभी आप शंघाई कॉर्पोरेशन हो रही है, शंघाई कॉर्पोरेशन ना रूस आपको घास डाल रहा है, ना चीन आपको घास डाल रहा है, ना कोई और मुल्क आपको घास डाल रहा है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका आपको बचाएगा? आपको वो जो पुर्जे दिए जा रहे हैं F-16 के, आज से 8 साल पहले मैं गया था एक जगह, बहुत हम जहां हमारे GF थंडर बनते हैं, तमाम वो लोग कहते थे कि F-16 जो है ये पाकिस्तान से बाहर, इनका सिस्टम ही ऑपरेट नहीं करता, हम इसलिए GF थंडर को रिलाय कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अमेरिका का भरोसा कर रहे हैं। ओ भाई, आप खुदा के लिए, आपको मिला क्या है? IMF में आप चले गए, आपका डॉलर आज फिर महंगा होता चला जा रहा है, और ये अगले तो कहते हैं 300 तक जाके पहुंचेगा, और यहां तो कुछ भी नहीं, जो मर्जी आप कर ले, कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे गई थी कुछ अर्सा पहले कोविड में, जाहिर बात है बांग्लादेश में उसमें पाबंदी थी, आज दोबारा बैठ गई। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। बस एक गवर्नमेंट लाई गई है, जाती अना की बुनियाद पे लाई गई है, जाती लड़ाई की बुनियाद पे लाई गई है। अमेरिका क्या, अब तो खैर अमेरिका भी जो है वो उसको भी रियलाइजेशन हो गई है, उसने भी राबन रफील को भेजा है। राबन रफील के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के ऊपर इसको पकड़ा गया था। पकड़ा तो नहीं गया था, इसके इंडस्ट्री के जो FBI की 2014 में इसके घर पे छापा मारा था 21 अक्टूबर को, और इसके कागजात निकाले थे और 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट लिखे थे। राबन रफील क्यों आई हुई है यहाँ पर? हमें पॉपुलर लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत नहीं पड़ रही पॉपुलर लीडरशिप की। पाकिस्तान में फैसले पॉपुलर लीडरशिप के कर सकते हैं, सख्त से सख्त फैसला कोई इंटरम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई कौमी हुकूमत नहीं कर सकती, लोग नहीं मानेंगे उसके फैसले को। आप क्या समझते हैं, आप पॉपुलर लीडरशिप को डिरेल करके फैसला करेंगे? ये 50 इकोनॉमिस्टों की फैसला करेंगे, जो टोडी के बच्चे, कोई अमेरिका का हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, कोई कहीं से पढ़ा हुआ है, कोई किसी वर्ल्ड बैंक का टोडी है, कोई IMF के साथ नौकरियां करता रहा है। इन सारों ने मिलकर तो जब से वो पहला शुएब आया था अयूब खान के जमाने से, इन्होंने तो मुल्क तबाह किया है। ये दोबारा तबाह कर देंगे, ये दोबारा उसको गुलाम बना देंगे। आपको अभी जो कुछ भी है, आपको एक पॉपुलर लीडरशिप की को वोट देना है। भले शहबाज शरीफ जीत के आ जाए, आने दो, जो भी होता है आने दो। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर वो कह रहा है हो सकता है, उसने अपनी मकबूलियत दिखा दी है। इमरान खान, आपके पास और है क्या? क्या जरदारी मेजॉरिटी वोट लेगा? क्या नवाज शरीफ मेजॉरिटी वोट लेगा? आप खड़ा करके उनको पर करे ना इलेक्शन, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे। तो कब तक तुम ठहरोगे? 2 महीने हैं, विंटर आ रहा है, सर्दी आ रही है, फैमिन आ रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज क्या किलिंग्स हो रहे हैं, किस किस्म की केओस और एनर्की होगी।